क्या हाल चाल बच्चों। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हो आप। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए आपको कॉन्ट्रैक्ट के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए सोगा के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए कंपनी के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए एलएलपी के। सीएसजी चैलेंज चालू हो गया है। एवरीडे 7 बजे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन करा रहा हूं। अब बारी है अगले 40 मार्क्स के हाई क्वालिटी रिवीजन टॉपिक्स एचक्यूआर आपको देने की। पार्टनरशिप, नेगो और आईआरएफ। पार्टनरशिप आता है 20 नंबर का, नेगो आता है 14 मार्क्स का और आईआरएफ आता है 6 नंबर का। तो चलिए सर, ये 40 नंबर की कहानी आपको बताते हैं मेरी जुबानी। तो पार्टनरशिप की जब बात आती है तो सबसे पहले उसमें इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ पार्टनर। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप, को ओनरशिप एंड क्लब। याद रखिएगा, इसमें बेसिस कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। टेस्ट है भाई, टेस्ट नहीं है, ठीक है। फिर पार्टनर्स की ड्यूटी इन एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स को क्या करना है। उसके बाद आती है इंप्लाइड अथॉरिटी। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सेक्शन नंबर 29, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फ्रॉम फर्म, फ्रॉम सेक्शन 30 टिल 34। फिर आता है सर सेक्शन 37 के डेथ और इंसॉल्वेंसी पर हम लोग अगर पार्टनर को उसका पूरा का पूरा क्लेम नहीं दे पाते तो उस केस में क्या होता है। और लास्ट में आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बाय कोर्ट। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन हो गया सेक्शन 69 और दूसरा हो गया डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, जो कि है सर आपका सेक्शन 44, जिससे काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। इवन भाई सबसे बड़ा कोइंसिडेंस क्या है, तीनों अटेम्प्ट में आया। जून में भी आया, सितंबर में भी आया, जैन में भी आया, बस अलग अलग तरीके से 3 बार लगातार। तो मोदी सरकार वाला हाल हो गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है आपके टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उसके बाद इनलैंड और फॉरेन बिल में डिफरेंस, डिसऑनर ऑफ चेक, वो सेक्शन 138, 39, 140, ठीक है, उस पर तो केस स्टडी आना ही। और रूल्स ऑफ कंपेंसेशन सेक्शन 117। देखो सर, आदमी बहुत ज्यादा हाइप करता है इसमें प्रेजेंटमेंट प्रेजेंटमेंट प्रेजेंटमेंट, एक बार देख के चले जाओ काफी है, ठीक है। क्योंकि उससे ना क्वेश्चन जो है वो हर बार नहीं आता है। केस स्टडी पर आईसीआई ज्यादा फोकस करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में। और एक डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब यहां पर मैंने जो देखा है उसमें क्या होता है, 7 और 7 दो क्वेश्चन आते हैं। जो 7 वाला क्वेश्चन होता है उसको 4 और 3 में बांट दिया जाता है। वो एक थ्योरी होता है और एक केस स्टडी होता है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 और 3 और 4 और 3 दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन भी 4 और 3 और दोनों केस स्टडी भी 4 और 3। मतलब बेसिकली एक 50% पेपर इसका केस स्टडी होता है और 50% डायरेक्ट क्वेश्चन नेगो से। आईआरएफ तो आज तक आया है सिर्फ थ्योरी ही आया है, जिसमें टाइप्स ऑफ लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, लॉ क्या होता है वो बतानी है। उसके बाद कॉमन लॉ भी। उसके बाद टाइप्स ऑफ कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, कोर्ट्स के बारे में बताना जो इस बार आया था। और आरबीआई, सेबी और आईबीआई, इनको कर लेना। और एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्यों नहीं पता नहीं, मेरे दिमाग में अभी आया तो मैं बोल रहा हूं इसको कर लेना। ये आपके हो गए हाई क्वालिटी रिवीजन टॉपिक्स फॉर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, नेगोशिएबल एंड पार्टनरशिप। तो इस वीक के ज्ञान ओरिएंटेड वीडियोस अब कंप्लीट होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना सिखा दिया, 30 डे स्ट्रैटेजी दे दी, साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए पार्टनरशिप, आईआरएफ और नेगो के। अब अगले हफ्ता बताऊंगा कि केस स्टडी को लिखा कैसे जाता है, पेपर की वेटेज क्या होती है और पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से होनी चाहिए। तो ये 3 वीडियो नेक्स्ट वीक। बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस। अब ब्रह्मास्त्र में मिलते हैं। और सुनो भाई, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, नीचे ना कमेंट कर दिया करो कि आपको और क्या देखना है। क्योंकि मैंने ना हर तरह का प्लान आपके लिए बनाया हुआ है, हर तरह की चीजें आपके लिए बनाई हुई है। इसके अलावा आपको कुछ नया चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, जिस तरीके से भी मैं आपके रिवीजन में आपकी हेल्प कर सकूं। मैंने तो कभी ना नहीं बोला आपको, मतलब मैं तो इस चीज को भी दूर कर चुका हूं कि जो पॉसिबल है वो बोलो। मैं तो बोलता हूं जो बोलना है वो बोलो, मैं पॉसिबल करूंगा, ठीक है। मैं डिस्कंफर्ट में हूं, हो जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम अगर गारंटी दे रहे हो मेरे को कि सर आप ये कर दो मैं पास हो जाऊंगा, या ये कर दो मेरे को थोड़े से और नंबर मिल जाएंगे, ये कर दो 1 नंबर और मिल जाएगा, मैं वो भी पेन लेने के लिए रेडी हूं। क्योंकि मेरे को पता है तुम्हारा सपना है सीए बनना, और तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए ही मैंने पढ़ाना शुरू किया है। तो हर बच्चा है जरूरी, एक एक बच्चा है जरूरी। 9 6 7 4 3 6 2 4 4 7,
ये मेरा फ़ोन नंबर है। आपको कोई तकलीफ, आपको किसी तरह की गाइडेंस, आपके छोटे भाई बहन को जो कॉमर्स की फील्ड में उनको किसी तरह की गाइडेंस सीएस से रिलेटेड, या आपको अपना करिकुलम प्लान करने में कोई दिक्कत आ रही है, आप मेरे को मैसेज करें व्हाट्सएप में, आई विल रिप्लाई। कॉल मत करिएगा क्योंकि मैं क्लास में रहता हूँ, मैसेज करिए, मैं रिप्लाई करूंगा। बाय बाय, सी यू, टाटा।